Learn because you want to learn. Learn because you want to understand. Learn because knowledge remains with you forever. Marks are only transient. Perform करे तो अपने लिए, not for getting results or things like that. So this is a very misunderstood concept कि school is always focusing on results. Any mountain could be, easily scaled. What is not in your control, let it be. What is in your control, take control of it and do well over there. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो फॉर करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, आज हमारे साथ डायनामिक प्रिंसिपल DPSMIS की मौजूद हैं मिसेस असना नफीस। तो सबसे पहले मैम आपको वेलकम कहूँगी FM 107 पे। कैसी हैं आप? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आयुषी। हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड राइट नाउ। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज फियर ऑफ एग्जाम्स। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स का फियर एग्जैक्टली है क्या? आपको क्या लगता है, क्या ये पेरेंट्स की तरफ से एक तरह का जो प्रेशर बिल्ड किया जाता है वो होता है, या बच्चे की अपनी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती तो वो एक तरह का प्रेशर बन जाता है, या फिर उसके पीयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको बाद में लेटर ऑन बुली कर सकते हैं, तो वो एक तरह का प्रेशर उसका बनता है एंड ऑल टुगेदर ये एक फियर का रूप ले लेता है? आपके सवाल में ही काफ़ी जवाब थे आपके। अच्छा। बट यूँ समझे कि पहले फियर को समझे इंसान। फियर होता क्या है? ये फियर इज अ लर्नड thing. It doesn't come as a child. You see a child, usually a little baby is very full of energy, not very scared of any situation. Fear is an emotion that you learn much later as you grow, and it's more to do with how you have been, surrounded by people who make you feel uncomfortable in certain situations. Like if suppose a child has fallen down, how you react as parents to that or as adults to that is something that makes the child understand, okay, this is where I have to be careful, this is where I have to be cautious. A little amount of fear in life is something जो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम तरक्की अगर करना चाहते हैं, थोड़ा सा डर बना रहना चाहिए हर चीज़ का। बट फियर को जिस हद तक हमने पहुंचा दिया एजुकेशन फील्ड में, मेरे ख्याल से ये एक सिस्टमिक फेलियर हो रखा है कि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि एग्जामिनेशन है, हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना है, हमें एंजॉय करना है, हमें सीखना है। तो वेरी बेसिस ऑफ एजुकेशन क्या हो गया कि इट्स बिकम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड। काश कि हमारे सिस्टम्स ऐसे होते कि हम बच्चों की जो ताकत है, और हर इंसान कुछ ना कुछ गुण लेकर ही पैदा होता है दुनिया में, उस पर अगर हम फोकस कर पाते तो शायद ये एग्जामिनेशन फियर का ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं होता। अगर कंपटीशन मेरा मुझसे ही बना रहता और दूसरों से नहीं। बट ऐसा है कि जब आपके पास पॉपुलेशन बड़ा है तो कोई ना कोई सिस्टम तो आपको निकालना ही पड़ता है कि आप किसको सिलेक्ट करोगे और किसको रेफ्यूज करते हो सकता है। इसीलिए आज की तारीख में CBSE ने एक नया मुहिम या पॉलिसी निकाला है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वेयर इट इज़ मोर टू डू विद स्किल बेस्ड लर्निंग, because maybe academics everybody is not so great, but in skills at least one skill somebody will be born with. Perform करे तो अपने लिए, not for getting results or things like that. So this is a very misunderstood concept कि school is always focusing on results. आयुषी हमारे साथ हैं, तो आयुषी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको भी एग्जाम्स को लेकर टेंशन होती है, और होती है तो किस तरह से आप उससे डील करती हैं? एग्ज़ाम के साथ बहुत टेंशन होती है, लाइक पेरेंट्स का प्रेशर, स्टूडेंट्स का प्रेशर कि हमारे दोस्त अगर ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। फिर पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो, सिर्फ खेलती रहती हो, फ़ोन में रहती हो, खाती रहती हो, जो भी करती हो, लेकिन पढ़ती नहीं हो, कभी देखा ही नहीं पढ़ते हुए। मेरी मम्मी पापा ने बहुत बार बोला है। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो जो स्टूडेंट्स में स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है। मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल थी, उसने अपने जब उनके स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे थे तो सारे पेरेंट्स को ये एक नोट भेजा था कि आपका बच्चा अगर मार्क्स नहीं आपके बराबर वाला एक्सपेक्टेशन वाला लेकर आ पाए तो उसे डांटिए नहीं, क्योंकि अगर आप उसे डांटेंगी तो उसका कॉन्फिडेंस और कम जाएगा, क्योंकि हर कोई एक सा थोड़ी ना होता है
जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री ली हूँ तो हो सकता है मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छी हूँ, बायो में एकदम बकवास हूँ। और अगर मैंने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में मैं इतनी बढ़िया हूँ कि लोग बोलते हैं अरे वाह मुझको भी सिखाओ। लेकिन वहाँ हिस्ट्री में मैं इतनी बकवास हूँ कि एक सिंपल से डेट भी याद नहीं होता मुझे। तो उससे कोप करने के लिए मैं एग्ज़ाम के वक्त सबसे पहला होता है कि अगर मुझे कुछ याद करना रहता है तो उसको मैं रटा नहीं मारती, क्योंकि मैं आखिर जाके तो भूल ही जाऊंगी एग्ज़ाम के दिन। तो मैं सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ूंगी। अगर अंडरस्टैंड कर पाई कि वो क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो उसके बाद मैं अपने खुद के शब्दों में लिखूंगी। वेरी गुड। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं वापस से पढ़ूंगी, उसको छोटे और इजी वर्ड्स में लिख के फिर लिखूंगी, फिर उसको याद करूंगी, फिर वापस से लिखूंगी बिना देखे, जिससे अगर देख पाओ कि कितना मुझे याद हुआ है। Tell me how you can, actually encourage the collaboration between the student, parents, teachers in order to create a robust support system for the students. A person who's associated की education field में हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि you have transparency in your, the way you conduct yourself. You have to have regular यानी कि पेरेंट रेप मीटिंग्स, पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं, ओरिएंटेशन सेशंस हैं, कैरियर गाइडेंस सेशंस हैं, सेशंस फ्रॉम पेरेंट्स में भी इफ दे आर इन द फील्ड वो आके बात कर सकते हैं, एलुमनाई आके बात कर सकते हैं, जो ये सब चीज़ें होती है स्कूल में। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारा जो एलुमनाई है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो रेगुलरली दे कम बैक टू गिव टू द स्कूल एंड दे नॉर्मली उनका 1 वीक या 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन जितने दिन उस दोहा में है वो आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। सो व्हेन यू सी कि हमारे एलुमनाई आज की तारीख में ये कर रहे हैं, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो देयर इज दिस होल सेंस ऑफ बिलोंगिंग that that I belong to a certain school and its students are doing well, I belong to a certain family, my parents are doing well, the school in itself believes in these values. So then you are creating a robust environment where you are coordinating with everybody, collaborating with everybody, and definitely this will positively impact the children in setting their paths right, understanding their priorities and moving forward. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आवर एलुमनाई कम बैक और वो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जब वो जाते हैं तो वो बहुत यानी कि एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से जाते हैं वो लोग वापस, कि इतने साल हमने समझा नहीं टीचर का रोल क्या है, आज एक दिन हम इधर टेबल के इधर के साइड ठहरे तो रियलाइज किया कि आपकी वैल्यू क्या है और कितना मुश्किल है ये पाथवे। इट्स नॉट ईजी टू बी अ टीचर, नाइदर इज इट ईजी टू बी अ पेरेंट। So both things come out of experience. अच्छा आयुषी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्जाम्स को ही लेकर के लास्ट मिनट का रिवीजन क्या किसी तरह का बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है? और यू से कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि वो पढ़ेंगे नहीं पूरे साल, और मे भी पूरे साल पढ़ेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम आने वाला होता है बोलते हैं कि नहीं अब मैं नहीं पढ़ सकता, बुक रख देंगे साइड पे, और फिर एक दिन पहले बोलेंगे, पैनिक बटन फिर चालू होता है, टिंग, अरे बाप रे मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ी नहीं, ये आ रहा है वो आ रहा है, चलो मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट तो आ ही नहीं रहा मुझे, ये क्या आएगा, ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, अच्छा ठीक है मैं सिंपल चैप्टर करके हार्ड पे जाता हूँ। वो ऐसे ऐसे पैनिक बटन के चक्कर में फिर वो लोग ज्यादा ऊपर जाते हैं कि अरे ये तो कितना आसान है। ऐसे करके कुछ बच्चे होते हैं कि उनको लास्ट मिनट का वो पैनिक बटन चाहिए रहता है। मैं पढ़ती हूँ, पूरे साल पढ़ती हूँ, एग्जाम के पहले भी पढ़ती हूँ, लेकिन तब भी लास्ट में पैनिक बटन चलता है। अच्छा मैम, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जब एग्जाम्स देने जाते हैं उनका एक पेपर खराब हो गया, जैसे ही खराब हुआ तो उनका सारा जो है ना वो जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ऑल ऑफ सडन डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको लगती हैं एज अ पेरेंट यूजफुल हो सकती हैं, या फिर टीचर्स को जो है वो किस तरह से इनिशिएट करना चाहिए कि बच्चे को वापस से मोटिवेट किया जाए और उसको ट्रैक पे लाएं? वन थिंग, आज के जनरेशन को ये समझना है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो एक्सेप्टेंस अगर आ जाता है कि ये पेपर तो खराब हुआ, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं उसको सुधारूं, कल का पेपर जो है इट इज़ इन माई कंट्रोल। सो पेरेंट्स ऑल्सो शुड नॉट से हाई यू हैव स्पॉइल्ड दैट पेपर, नाउ व्हाट विल हैपन, आपका फ्यूचर क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, क्या होगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मे बी एन XYZ college, he will go to another college, but he can always create a mark for himself over there. So ये उम्मीद दिलाना कि दुनिया बहुत बड़ी जगह है और हजारों यूनिवर्सिटीज़ है, X यूनिवर्सिटी में ही जाना जरूरी नहीं है कि you would do well. As long as you excel in what you do,
with passion if you work, I think any mountain could be, easily scaled. So what is not in your control, let it be. What is in your control, take control of it and do well over there. अच्छा आयुषी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि एक पेपर ख़राब हुआ एंड फिर एकदम से ऐसा लगा कि अब नेक्स्ट भी ख़राब हो जाएगा, उस टेंशन में आ गई, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने जो है वो अप्लाई की? बहुत बार हुआ है, लाइक रिसेंटली इस एग्ज़ाम के पहले मेरा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम एकदम बुरा गया। अच्छा। और मुझे लगा कि बाप रे, ये इतना बुरा गया, अगले का क्या होगा? अगला तो हिस्ट्री है और उसके बाद वाला पॉल साइंस है, इसके बाद तो मैं फेल हुई। लेकिन फिर मैं सोची कि लेकिन एक एग्जाम गया बुरा तो क्या, और मेरे दोस्त आ रहे थे मेरे पास, मुझे पता चल गया कि वो डिस्कस करने वाले हैं पेपर, तो मैं बोली मैं भाग जाती हूँ, उनको थोड़ी ना मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं भाग गई, मैं बाथरूम में छुपी थी। क्लास के बाद जैसे ही चालू होने वाला था वैसे ही मैं आई, मैं बोली मुझे बात नहीं करनी है एग्जाम के बारे में, तो बात मत करना। वो अंडरस्टैंड किए कि हाँ इसका एग्जाम में भी बुरा गया तो नहीं बात करते हैं। क्योंकि कभी कभी जो दोस्त हैं वो ज्यादा मदद करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के, हाँ, दोस्त ज्यादा अच्छे से समझ भी लेते हैं ना उनकी, क्योंकि वो भी हमारे एज के हैं, वही एग्जाम दिए होंगे। राइट। मेरे लिए साइकोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, मुझे करना है आगे जाके साइकोलॉजी, लेकिन डिफिकल्ट है क्योंकि नया सब्जेक्ट है मेरे लिए। तो मैं जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ, लेकिन बाकी का भगवान पे छोड़ती हूँ कि भगवान आप देखो, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ। आयुषी, आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम से? बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बहुत ओपन माइंडेड है आज के ज़माने में, मेरे भी बोलते हैं कि तुमको जो करना है करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपना बेस्ट लगाओ। लेकिन तब भी पुराने ज़माने के हैं, नो ऑफेंस, तब भी पुराने ज़माने के हैं, आई एम सॉरी, लेकिन तो उनका ऐसा माइंडसेट रहता है कि अगर अच्छा मार्क्स नहीं लेकर आए तो लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, इस बच्चे का होगा क्या, जॉब नहीं मिलेगा, इतने इस इकोनॉमी में तो मिलेगा ही नहीं उतने मार्क्स से। तो उसके लिए हमको कभी कभी पेरेंट्स से आर्ग्यू करना पड़ता है गलती से, जैसे कि मेरे साथ बहुत होता है। मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं क्या जॉब कर रही हूँ, सैलरी क्या आ रही है, कुछ नहीं, मैं अपना मन लगा रही हूँ, मुझे उसमें पसंदीदा है तो हाँ जाके करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन मार्क्स का है तो उसके बदले में हमारा थोड़ा होता है आर्ग्यूमेंट। तो उससे कोप करने के लिए कि पेरेंट्स को हम समझाएं कि ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मार्क्स ही थोड़ी ना मैटर करते हैं, तो उसको समझाने के लिए कुछ है सोल्यूशन। एवरी इंडिविजुअल हु हैज चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड, सो जब कभी भी आप वो पोजीशन में हो तो पेरेंटिंग की पोजीशन, तो देयर इज नो बुक दैट टीचेस यू पेरेंटिंग। आप अपनी जर्नी में ही सीखते हो कि क्या सही है, किस हद तक जाना है, और अगर आपके 4 बच्चे तो 4 बच्चों के साथ कैसे डिफरेंटली डील करना है। अब रही बात मार्क्स की, हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक माइंडसेट है वो कि फला मार्क्स आएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, वो कोर्स मिलेगा। कभी भी ये सोचते नहीं हैं हम लोग कि इंटरेस्ट पे होना चाहिए ये बच्चे की। जब बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो फिर वो जॉब नहीं रहता है, फिर वो मज़ा आने लगता है कि हम रोज़ नौकरी जा रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हमारे जॉब वर्क प्लेस में ना। एक्सीलेंट। तो अभी बेचारे पेरेंट्स का भी हम क्या बोल सकते हैं, उनको भी तो प्रेशर्स हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आपका भला ही हो बच्चों का। स्कूल भी यही चाहता है, टीचर भी यही चाहती है कि बच्चे का ही भला हो। इस प्रोसेस में होता ये है कि इट्स अ टग ऑफ वॉर, कभी माँ बाप जीतते हैं, कभी बच्चे जीतते हैं। बट आई थिंक ऑल इज फेयर इन दिस बैटल। वी कैन नॉट, किसी के ऊपर भी हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि ये सही या ये गलत। हालात जो है वो गलत है, बट अब हालात को लेकर चलना वो हमारे हाथ में है। प्लेजर मैम, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपका एक लास्ट मैसेज हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहेंगे? एग्जाम्स आर जस्ट अ जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। You don't do well, you can board off and reboard and do well. So don't get too worried and concerned about just marks. Learn because you want to learn. Learn because you want to understand. Learn because knowledge remains with you forever. Marks are only transient. Thank you so much ma'am and thank you आयुषी। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके, थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।